ठीक है। अब देखो थिकनेस ऑफ रिंग कितनी है आपकी, तो थिकनेस ऑफ रिंग कितनी है आपकी, dx से आ रहा है समझ में। ठीक है। यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग कितना होगा। x इसकी रेडियस है, dx इसकी थिकनेस है, तो इसका एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया कितना होगा। सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सर फिर थिकनेस का क्या करेंगे? आर कहाँ से, आर का कैसे करोगे यार। पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर, तो सर थिकनेस फिर कहाँ गई, थिकनेस का थिकनेस काम ही भी तो नहीं आ आनी रहा। चाहिए भाई। तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस निकाल दें, इस रिंग का सर्क्यूमफ्रेंस कितना होगा बताओ। टू पाई 2 पाई एक्स आर। स्क्वायर। टू टू पाई आर। पाई टू पाई एक्स एक्स टू पाई पाई एक्स एक्स। होगा, तो ये तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस हो गया। और तो सर्क्यूमफ्रेंस सर को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आया, जो ये इसका थिकनेस से। सर्कमफ्रेंस है, सर ऐसा कैसे? सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई हाँ सर एक्स। ये कहाँ ठीक से, है, सर ये तो हमने कभी और पढ़ा ही नहीं है। थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स हो गया। आया समझ में। यस सर। ठीक है, अब मुझे इसका मास निकालना है, मास ऑफ अ रिंग। तो मास ऑफ अ रिंग, तो मास ऑफ अ रिंग को मैंने क्या नाम दिया है, डीएम। तो डीएम इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर और 2 पाई एक्स डी एक्स, ये लिख सकता हूँ क्या मैं। सर ये कैसे लिखा सर सर एम डीएम। अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या है? हाँ सर ये कैसे आया। अब पता नहीं कैसे आया, सिखा रखा है ना तो मैंने। एंजल कुछ आइडिया है कैसे आया ये, बोलो। हाँ यस सर। सर लेंथ। एम अपॉन। लेंथ सर सर मैं आपने बताऊं। एक एक यूनिट करके ले। लेंथ का बता यार, मान। एक साथ मत बोलो या तो लेंथ। फिर सर मान लो। सर किसी के लेंथ। बोलो। एंजल रुको एक मिनट, इसको बोल रहे तो चिन्ह, हाँ बोलो सर जैसे चिन्ह। आपने एक बार समझाया था ना, लेंथ एक हाँ लेंथ एरिया का मास m है। तो हाँ dx लेंथ का क्या होगा, फिर एक यूनिट लेंथ का क्या होगा, l हाँ बाय m। हाँ, वेरी और गुड। वैसे m वैसे इसमें m लगाओ, बाय, वैसे ही लगाते हैं तो फिर dm लेंथ का क्या होगा। तो सर अपन डीएम जानते हैं लेंथ नहीं है, डीएम तो मास है। आराम से बोलो, हाँ देखो चीजों को समझो, क्या लिखा हुआ है, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। डीएम तो मास है, लेंथ नहीं है, लेंथ तो डीएक्स थी ये सर ना। आगे आराम समझ। से करो, देखो समझ गया आपको बिल्कुल। आपने वो चीज पकड़ ली जो इसमें है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने कॉन्सेप्ट तो पकड़ लिया। सर मैं तो वापस पाई तो मैं आपको वापस लेके सर जाता हूँ, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल वहीं लेके जा रहे हैं। ये वाली चीज लगा रखी है, यहाँ पर हमने एलिमेंटल लेंथ ली थी, तो लेंथ का मास m था, तो यूनिट लेंथ का मास m बाय एल हुआ, तो dx लेंथ का मास इतना आ गया, है कि नहीं, यही किया था ना अपन ने। यस सर। तो सर भाई, लेकिन तो अपन ने उसको नीचे पाइया, तो लेंथ पाइया, अच्छा लेंथ। सर तो समझ अब गया। लेंथ थोड़ी एम लिया मास के आपने, एरिया, अब हाँ एम सर लेंथ मास यस थोड़ी का सर। लिए। एरिया पाई आर अब तो स्क्वायर है। आपने इस एरिया लिया है बार ना। अपन ने। हाँ, यस सर। अब एक सेकंड रुक जाओ, अब एंजल को बोलने दो, अब एक सेकंड रुक जाओ। हाँ एंजल बताओ। सर इस बार अपन ने एरिया लिया एरिया है। लिया है, वेरी गुड। हाँ बोलो, तो तो सर इसमें सेंटेंस जमा के बताओ। तो सर इसमें अपन एन सर इसमें अपन जो है यूनिट लेंथ, सॉरी सर यूनिट एरिया अपन पाई आर स्क्वायर है। पाई आर, देखो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, एम। पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, एम। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इतने ये एरिया का मास कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आया समझ में, ये सर। आया नहीं आया। वैसे यस तो सर। डेरिवेशन अभी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, पर सीख लो, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर जो है आपका एरिया, एरिया ऑफ डिस्क कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जो डिस्क है उसका मास कितना है, एम। यूनिट एरिया का मास कितना होगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। ये यूनिट एरिया का आ गया, यानी एक का इतना है, तो 2 पाई एक्स डी एक्स का कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे उससे, बोलो क्या करेंगे उससे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर टू ये पाई टू एक्स पाई टू पाई एक्स इंटू टू पाई एक्स क्यों करा सर अपन ने। एरिया सर निकाला ना क्योंकि ये रिंग एरिया का। है रिंग का। भाई एरिया, हम हमारा अपन का अल्टीमेट एम क्या है, अपन को ये निकालना है डीएम। जो एलिमेंट माना है आपने, उस एलिमेंट का मास निकालना है।
अगर एक बार एलिमेंट का मास आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में डीएम की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो डीएम की वैल्यू आ गई ना अपने पास, समझे? यस सर। है ना, अपना अल्टीमेट एम है ये डीएम को निकालना। तो ये चीज तो आ गई समझ में, इसको तो हटाऊं मैं यहाँ से, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हुआ? अब Yes, कोई sir. डाउट है क्या इसमें? नहीं No, सर। sir. तो आपके पास डीएम आ गया, डीएम मतलब इस रिंग का मास आ गया। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अपन वाई वाई डैश के अबाउट। क्यों? क्योंकि आपको ये इस से रिंग का निकाल मास सकते हैं। पता है और इस रिंग की सर डिस्टेंस भी रेडियस पता भी है। पता है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, अगर चलो आप ही लोग बताना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब मैं ये लिखना चाहूँ कि थोड़ा पेज सही कर सारा कंप्लीट काम। अब मैं लिखना चाहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग अबाउट वाई वाई डैश। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कितना आएगा बोलो, कि इसकी सर बताओ भाई। n/r1 स्क्वायर। हाँ, क्या लिखेंगे एन हम, आर स्क्वायर। इस डिस्क का मास, पहले हम लिखेंगे इस डिस्क का मास, तो इस डिस्क का मास क्या है, डीएम, और इस डिस्क की इस रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर। तो हम क्या डीएम लिखेंगे इस एक्स रिंग, स्क्वायर। हाँ, तो कितना आ जाएगा, डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब ऐसी छोटी छोटी सारी रिंग्स को अगर जोड़ दिया जाए, ऐसी छोटी छोटी सारी रिंग्स को जोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम Yes. क्या Yes, करें, sir. हम इसके लिए हम क्या करें, इंटीग्रेशन। हाँ, हम ये लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल डिस्क सर अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा देना। आराम से देखो, आज तो मैं कुछ जल्दी कर ही नहीं रहा, मुझे पता है देखो कितने आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल डिस्क अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है चिन्मय, हाँ, कहाँ गया? देखो ये वाई वाई सर डैश, क्लास में है। हाँ क्लास में नहीं है? सर सर क्लास क्लास में तो है, पर कहीं गया शायद। तो ये वाई वाई डैश एक्सिस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई वाई वाई डैश। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, आई वाई वाई डैश। हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर दिया डीएम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इसकी वैल्यू रखते हैं डीएम की। तो डीएम की वैल्यू कितनी है, देखो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डीएक्स। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक तरह से अपन आप पाई ये, आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना। वो यार मैं लिख तो दूं, मैं पूछ लूंगा आपसे, देखो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई एक्स डी एक्स, ये तो इसकी पूरी वैल्यू हो गई। फिर एक्स स्क्वायर और है इसके साथ में, तो ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि एम जो है मास ऑफ डिस्क के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। अगेन यहाँ पर तो वेरिएबल कौन है, यहाँ पर एक्स, एक्स आपका वेरिएबल है, तो सबको बाहर ले लो, खाली एक्स को रहने दो। तो एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू, ये आ गया आपका 2 पाई भी आ गया, और इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, सर ये अपन ने एक्स क्यूब से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये एक्स था ना बेटा, ये X- वाला एक्स, ये एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब हो जाएंगे ना। ठीक है, सर ये एक्स स्क्वायर क्यों कहाँ से आया सर ये? ये रहा ना एक्स स्क्वायर ऊपर, अच्छा हाँ यस और सर। डीएम की ये वैल्यू रख दी। ठीक है, ओके, यस सर। इस पाई से इस पाई को काट देता हूँ, है ना। अब आप देखो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है। एक्स की वैल्यू आप अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो एक्स की वैल्यू इधर इधर यहाँ पर कितनी थी, और लास्ट में जाते जाते कितनी हो जाएगी, यहाँ तक कितनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू, बताओ। एक्स की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, बताओ। यहाँ पर सर कितनी होगी एक्स की सर वैल्यू, 0 से R तक जा रही है। जीरो से सेंटर आर तक। से समझ में आया यस चिन्ह सर। में, समझ में यस आया। सर। एक्स यस की सर। वैल्यू इस एक्सिस पर कितनी होगी, जीरो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, रेडियस आर तक, है ना। तो रेडियस इसकी तक लिमिट आर हम तक। क्या यस लगाएंगे, जीरो से लेके आर तक। जीरो से लेके आर तक। ठीक है, अब देखो
यहाँ से मेरे पास बचेगा 2m और यहाँ नीचे बच जाएगा हमारे पास r आर स्क्वायर। स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। x की पावर एक्स n फोर का बाय फोर इंटीग्रेशन होता है, एक एक्स मिनट रेज टू पीछे, द पावर 4 एक्स फोर अपॉन बाय फोर हाँ एक मिनट एक्स में, 4/4। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल करेक्ट। मैं एक बार एंजल को और बताया तो देखो, x की पावर n dx है, तो x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाय n प्लस 1। सही है भाई। और ये अपर, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, यहाँ पर लिखते हैं, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। ठीक है, अब ये 3 + 1 तो हो गया 4, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 8m 2m, बाय आर स्क्वायर। हाँ ये 3 + 1 हो गया 4, 4 तो आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया आपका 4r स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या करोगे आप, ये बचेगा x की पावर 4, तो ये हो गया आपका x की पावर 4। ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई और ये आपकी हो गई अपर लिमिट। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 × 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा m डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट रखनी है, यानी x की जगह एक बार r रखना है और x की जगह एक बार 0 रखना है। तो x की जगह r रखो, तो r की पावर 4 आ जाएगा, माइनस फिर 0 की पावर -0 हाँ वो तो 0 हो ही जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, m डिवाइड बाय 2r स्क्वायर, आर एम आर स्क्वायर बाय 2। और ये आ गया आपका r की एम पावर 4। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल कर दो, ये तो आपके पास 2 आई एम वाई आर वाई स्क्वायर डैश बाय 2। कितना आ गया, mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर तो बाय, सर इनका फॉर्मूला सेम ही तो सर होता ये है सेम ही डिस्क तो और हुआ। यस उसका तो mr स्क्वायर आया था ना, इसका mr स्क्वायर बाय 2 आया, सर बाय 2 भी तो आया था। ना ना बाय 2 अलग तो अलग थी। नहीं एक्सिस अलग सर थी। MR आप एक्सिस टू एक्सिस कंपेयर करोगे ना, उसकी जो सेंटर से एक्सिस जा रही थी उसके अबाउट सर मोमेंट उसका ऑफ इनर्शिया। डायमीटर आया था हाँ सर MR उसका स्क्वायर। डायमीटर आया था। चलो ये बताओ, एंजल आ गया इंटीग्रेशन करना, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत सर हो ये तो। यस dx कहाँ गया, सर ये dx कहाँ गया? dx वो dx इंटीग्रेशन हो एज गया अ ना उसका। dx एक्चुअली जो इंटीग्रेशन लिखा जाता है, इंटीग्रेशन लिखने का तरीका होता है fx dx। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे ये dx हट जाएगा, जैसे ही हट गया। ठीक है, यस सर आ गया समझ में। यस सर। यस बोलो एंजल, है ना। तो अब यहाँ तक मैंने आपको ये चीज सॉल्व कराई। अब इसी से जो जो आपने रिंग के लिए कराया ना सॉल्व, एज इट इज आपको अब किसके लिए करना है, डिस्क के लिए करना है, और जल्दबाजी मत करना, जिससे जो पूछूंगा वो वही आंसर करेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो सेंटर से एक्सिस जा रही है, यानी कि वाई वाई डैश, ये जो सेंटर से एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम डिस्क के लिए, वो कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाय 2। अब ये आपको समझ में आ गया। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप लोगों को आंसर करना है, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, बीच यस में मत सर बोलना। ठीक है, देखते Yes, जाना sir. बस। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि डिस्क की सॉल्व कर रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट, एक सेकेंड इसको थोड़ा सर तो ऐसे बहुत सारे उसके पार्टिकल्स के वो अलग अलग वो हाँ होती मैं है आज चार्ट में आपको चार्ट दिखाऊंगा अभी, आज चार्ट भी, यानी आज मैं ये काम पूरा ही कर दूंगा, भले कितना टाइम लगे, पर आज मैं पूरा आपको फिनिश करके प्रोवाइड करा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क टेंजेंट अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। बिल्कुल वहाँ जो स्टेप्स थी वही ले रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो थोड़ा रफली डायग्राम बनाऊंगा अब मैं, बिकॉज हमने कर रखा है स्टडी। तो इस तरह से एक डिस्क है, और उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट बनाया गया है, ये टेंजेंट है। ठीक है, और इस टेंजेंट का नाम दिया है पी क्यू। आपसे पूछा है कि आई पी क्यू कितना होगा। सर मैं बताऊं सर मे आई टेल सर कैन आई टेल? पूरा Sir, सेंटेंस बोलना है, इक्वेशन भी बोलने, पहले यस इसी सर यस चिन्ह सर को ही बोलने तो। हाँ बोलो may चिन्ह। I please, sir? सर नहीं एम नहीं आर सबका नंबर आएगा, रुक जाओ, बोलो हाँ बोलो। सर सर एम सर ये अपन इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छा से मैं करेंगे। एक मिनट ये कर लेता हूँ कि इसका इस एक्सिस का नाम मैंने वाई बाय डैश दे रखा है, तो पूरा सर वाई फॉर्मूला बाय बताना है, बोलो। सर
मतलब ये जो y डैश है इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस का नहीं, PQ। इसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नहीं, सर पूरी इसका लाइन बोलो। आएगा mr, नहीं नहीं, इसका रुक जाओ mr पहले, रुक स्क्वायर जाओ। प्लस 2 ऐसे बोलो mr कि स्क्वायर बाय y डैश एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे बोलो। y डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। तो ये जैसे y डैश ये सर नहीं तो पूरी लाइन बोलो। ऐसे बोलो y डैश सर बोली एक्सिस के। नहीं। क्यों नहीं बोली जा रही तुम्हें? आधी आधी तो y डैश एक्सिस के एक्सिस के अबाउट, अबाउट, हाँ, एक्सिस के डिस्क का अबाउट मोमेंट ऑफ इसका इनर्शिया। डिस्क का ठीक है, मोमेंट ऑफ क्या इनर्शिया। लिखूं? आई y डैश लिख दूं? यस सर, तो इसका आएगा mr स्क्वायर बाय 2 वाह, और उसका पहले आएगा अरे अरे जल्दी नहीं है, पहले पूरा तो करो, फिर प्लस क्या लिखूं यहाँ पे? mx स्क्वायर, मतलब pq का वो pq कहाँ से आ जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? mx सर स्क्वायर होगा ना सर, mx और को दूंगा स्क्वायर, चांस। हाँ, क्या क्या लिखूं यहाँ पे? mx हाँ, mx स्क्वायर, mx mx क्यों स्क्वायर, लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी? x तो है ही नहीं उसमें। mr स्क्वायर। फिर mr स्क्वायर आएगा। सर मैं तो उसके हिसाब से बता रहा था, तो ये mr स्क्वायर बाय 2 3, ऐसा इसका आंसर आएगा 3 mr स्क्वायर बाय 2। यस Very सर। good. ये अब है ना, मेरे जो 12th के लेक्चर चल रहे हैं ना, वो 11th के, उन बच्चों को अगर आपने जाके बता दिया ना, बेचारे हिल जाएंगे हम तो। आधे तो नींद में सर मैं भी कल ही रहते हैं। बता सर आधे मैं तो कल ही बताता हूँ। आधे तो नींद में बैठे रहते हैं, उसमें उनको पता ही नहीं है कब चल रही है। सर हमारी बस में आते हैं 3 11th के बच्चे, तीनों को मैं ऐसे करूंगा और देखते सर, बहुत मजा आएगा सर कल। तुम तो तुम्हारे वालों को सर संभाल लो, हमारी बस में जो आते हैं चारों ना, को उनको तो बच्चे आपका हो। नाम भी नहीं पता। मैं 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 नाम बताता ही नहीं किसी से। आप लोग, आपने हर्षित तो आया था उस दिन क्लास में ना। ये सर तो एक है मूवमेंट सर ऑफ पता है, इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। सर कीर्तन बोल रहा था सर मेरे को कि क्या? भाई कल है ना सर, वो बोल रहा था मेरे को कि भाई भावेश सर ने मेरी ना, मतलब ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़ गए थे शुरू में नहीं 5 यार, सवाल कोई मुझसे। आराम से रहना चाहिए। अब वो क्या है, बार बार वो भव्य आगे बैठा था और वो पीछे बैठा था, हाँ सर, तो वो तो लगे मैंने कहा हुए थे, उनकी तुमने, आदत है। अब वो हाँ सर, और जानते वो तो है सर नहीं है। मुश्ताक सर क्या भी जाते हैं ना सर, अब वो मुश्ताक सर क्या भी कहीं जाते जाए, हैं, नहीं नहीं, तो मेरे लिए सबसे उनको बड़ी फिजिक्स चीज है, पढ़ने। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है टीचर का रिस्पेक्ट करो। आप पढ़ो, वो यस आपकी सर, चॉइस है, आपको बेस्ट एजुकेशन लेना है, आप चाहे जहाँ लो, उसमें कोई टीचर का कोई रोल नहीं होता है ना। वो बोल रहा था तेने इसलिए तो मिस मत कर जाओ। दिया यार, सर मेरी डांट देखता तू। सर मुझसे भी भव्य यही बोल रहा था कि सर हमसे और मतलब वो भव्य से और ना कि मतलब मुझसे और कीर्ति से पूरा पूछा सर ने, 5-6 क्वेश्चन तक लगातार पूछे। वो एक्चुअली क्या, वो आगे पीछे बात कर रहे थे ना, तो आप जब टीचर क्लास में हो तो बस उसका रिस्पेक्ट करो। और मुझे कम, एटलीस्ट मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब बराबर। हाँ सर, मोमेंट ऑफ, मैं तो इसको भी डांटा था चिन्ह में, यानी डांटा मतलब इसको भी कुछ इसने आंसर करा था, इसको भी बोला था, ऐसा नहीं है। यस सर, यस सर, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अबाउट डायामीटर, ठीक है, अबाउट डायामीटर बताते हैं। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, अब जिसका टर्न आएगा वो उसी को चांस मिलेगा। अब सर मैं ही इसमें बता दूं। नहीं, तुम आप मत बताओ, चिन्ह में आपने बता दिया, सबको बता दो को भी सब। तो ये y डैश कर दिया, दो एक्सिस बना देता हूँ इसके प्लेन में, एक एक्सिस ये बना दी, एक एक्सिस ये बना दी। अब ये जो दोनों एक्सिस है वो इसके डायमीटर ही है, तो यहाँ पर आईडी आ जाएगा, ये भी आईडी आ जाएगा। कौन बताएगा? एंजल और हर्षित में से बोलो। सर मैं बताऊं सर नहीं, क्या है। सर मैं आपने बताऊं, बता दिया, अब रेंदो एंजल को बता एम दो। आई एंजल स्क्वायर बाय बताओ। 2 इज इक्वल्स टू एम अरे आई स्क्वायर बीच बाय में 2। नहीं है, मैं अभी दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, और एक एक करके बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी, पहले बताओ। सर परपेंडिकुलर थ्योरम। हाँ, अब पूरा वो इक्वेशन बताओ मुझे, इक्वेशन बोलो क्या लिखो, यस सर। इक्वेशन बोलो क्या सर लिखो। moment of inertia of the x y by moment of inertia about y dash हाँ, axis of the disk equals to id plus id। आईडी प्लस आईडी, तो ये तो आपको पता ही है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। mr ठीक square है, upon 2 ये equals 2 to आईडी हो 2d। जाएगा। ठीक है, तो आईडी इज दोस्तों इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर mr बाय स्क्वायर बाय 4। 4। ठीक है, तो ये भी आ गया ये आपको। अब सर थर्ड 2, करेंगे, थर्ड हर्षित बताएगा, थर्ड लिखने दो। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
सर और एक पर डिस्क क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अपन का आ गया ID इक्वल्स टू mr² by 4। तो सर I y डैश तो आएगा ना सर 2mr²by 4। y डैश तो निकाल रखा है ना m r² by 2 आपने, ये तो हाँ निकाल सर, रखा है हाँ ना। ओके सर आ गया सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about tangent in the plane of a disk, in the plane of disk। ठीक है, तो ये डिस्क आपने बनाई, अब इस डिस्क के प्लेन में एक टेंजेंट बनाते हैं। मान लो डिस्क के प्लेन में आपने एक टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट का नाम दे दिया आर एस। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एक्सिस बनानी है जो इसके पैरेलल हो। ध्यान से Yes, सुनना, Yes, sir. आपको एक ऐसी एक्सिस बनानी है जो इसके पैरेलल हो और इसके सेंटर से होके जाए। तो इसके पैरेलल हो और सेंटर से होके जाए तो आप इस तरह से कुछ बनाओ। ठीक है, इस तरह से बनेगी। तो आप देखना कि अब ये वो एक्सिस नहीं है जो परपेंडिकुलर है, ये कौन सी वाली एक्सिस है, डायमीटर वाली, diameter। है ना। और ये रेडियस भी कितनी आएगी आपके पास, आर आएगी। तो अब अगर मुझे आई आर एस लिखना है तो आई आर एस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी हो गया और फिर मास Yes, एम sir. आर स्क्वायर। MR square. ठीक है, तो आई आर एस जब आप निकालोगे तो आईडी कितना है आपको, देखो एम MR आर square स्क्वायर by बाय, 4. ठीक है, Plus MR square. प्लस एम आर स्क्वायर। अब कितना जाएगा 5 ये, MR square by 4. 5/4 एम आर स्क्वायर, है कि नहीं। Yes, sir। Yes, तो sir. देखो ये तो मैंने आपको बताया, ये चीजें आई समझ में आपको, ये सब ठीक बहुत अच्छे से आई सर। आया ना। देखो अब ये तो मैंने आपको सिखाया है कि मतलब मैंने रिंग और डिस्क के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला निकाल के भी बताया, ये जो डिराइव करके किया है। बट अभी हम चाहते हैं कि मान लो डिस्क और रिंग के अलावा भी कुछ आ गया, सिलेंडर आ गया, स्फेयर आ गया, तो अभी अपन इतनी सारी डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे, हम उनका ये वाई डैश वाला याद कर लेंगे। क्या अपन ये वाई डैश याद कर लेंगे उनका, यानी उनके फिर आप प्लेन बोल के। रहे हो ना Sir, क्वेश्चन आप में दे सिलेंडर देते के भी क्वेश्चंस करवा लेना। नहीं, क्वेश्चन अपन करेंगे, सबके करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ अब डिराइव नहीं करेंगे अपन इसको, हम ये हाँ याद ऐसा मतलब रखेंगे भी नहीं है सर, हमें प्लेन के मतलब भी नहीं है। परपेंडिकुलर जो है ना, ध्यान से सुनो पहले, प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेंगे, और बाकी के जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपन से पूछेगा वो अपन इस तरह से करेंगे। दिख रहा है आपको, पैरेलल और यस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज यस हमको करनी है, समझ में आ गया यहाँ सर। तक। हम्म। Yes, sir. सर आपने बोला था ना कल की ये तो क्वेश्चन में ही मिलता है। हाँ, क्वेश्चन में मिलता है, पर हमें तो आगे का भी प्रिपेयर करना है ना, अभी तो दे देंगे पर आगे अपन को एक एक फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन। अब रिंग का तो याद हो ही गया होगा, एम आर स्क्वायर है, डिस्क का याद हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2, mr²/2। इसे ही बस एक सिलेंडर का और स्फेयर का याद करना है बस, है ना, वो भी हो जाएगा। ओके सर। चलो यहाँ तक ये हुआ, समझ में आया। अब इसमें एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, वो एक टर्म और बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। एक टर्म होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें टर्म आएंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, जैसे रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, अब इस रिजिड बॉडी की ये रोटेशनल एक्सिस है, और ये रोटेशनल एक्सिस के अबाउट इसका ओमेगा है। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे ये m1 पार्टिकल हो गया, ये m2 पार्टिकल हो गया, ऐसे करके आ गया आपका mn पार्टिकल हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, तो कितना होगा, कैसे लिखोगे। सर M1 R1 square plus M2 R1 हाँ square बिल्कुल, आप plus बिल्कुल, dash 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 M1 RN हाँ square. बिल्कुल, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn 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 rn RN स्क्वायर। square. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बताया, ये आ गया। ठीक है, यस अब सर। हम क्या करेंगे कि हम एक वही रोटेशनल एक्सिस लेते हैं, ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है, सेम जो ऊपर थी वही रोटेशनल एक्सिस है। ठीक है, अब इस रोटेशनल एक्सिस में हम क्या करेंगे, हम ये रोटेशनल एक्सिस है, ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, इतनी तेज घूम रही है यस सर। रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, हम क्या Yes. करेंगे कि ये जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी रिजिड बॉडी है, ये जो पूरी आपकी रिजिड बॉडी थी, ये रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी का टोटल मास है m। तो हम क्या M। करेंगे कि हम, है ना, इसके ये जो पूरा इसका जो टोटल मास है, पूरा टोटल मास है उसको ऐसी जगह सेंटर मानते हैं
मान लो यहाँ पर ये सेंटर्ड कैपिटल एम, और उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, के है। तो ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, कि हम इस पूरी रिजिड बॉडी के मास को, टोटल मास को ऐसी जगह सेंटर्ड मानते हैं जहां से कि उसकी डिस्टेंस क्या है, के है। तो अगर अब इस केस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू रिजिड बॉडी का, तो कितना होगा अगर सर, एम इस के M, स्क्वायर, हाँ बोलो M, कितना, एम एम के स्क्वायर। के स्क्वायर। सही है ना भाई, इसका मास और परपेंडिकुलर यस सर। डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एम के Yes. स्क्वायर आ गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमने क्या करा, इस पूरी रिजिड बॉडी के मास को एक ऐसी जगह सेंटर्ड माना जहां तो ये जहां से रेडियस ऑफ आपने क्या लिख रखा है टॉप पे, जी वाई, जायरेशन, GYRATION, जायरेशन, तो ये जायरेशन क्या होता है? अरे वही तो समझा रहा हूँ यार, तूने समझाते समझाते टोक दिया। तो इतनी देर बाद तूने स्पेलिंग पढ़ी क्या इसकी? हाँ सर, वो एकदम जायरेशन वर्ड देखा ना। और जो मैं ये समझा रहा था ये समझा कि नहीं समझा? अभी मैंने पूछा कि ये के डिस्टेंस पे रखा है, ये चीज हाँ समझ सर, में ये आई? सब आ गया सर। हाँ यस एक सर। मिनट, एक मिनट, इसके फ्लो में इसी को देखते जाओ, वो वही समझा रहा हूँ मैं, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। यस सर। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का पूरा का पूरा मास एक ऐसे पॉइंट पे अपन कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं जिस पॉइंट की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, के है। ठीक है, जिस एक्सिस की रोटेशनल जिस जिस पॉइंट, उस पॉइंट की रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो के है। अब इस समय, अब अगर इसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। M, तो एम के स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है, ये के जो आपने लिया है, ये डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से इस तरह से लेनी है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्चुअल जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके बराबर हो। तो उस केस में जो ये डिस्टेंस होती है के रोटेशनल एक्सिस से, उसे बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। आया समझ में? yes, Yes, sir. आ गया। ठीक है, हमने क्या करा, अगर इस पूरी रिजिड बॉडी के मास को एक जगह सेंटर्ड माना और उस मास की रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो के है, और ये इस अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो हमारा एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पहले वाला, अगर उसके बराबर है तो उस केस में जो ये के होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, अब चिन्ह समझ Yes, में आया? sir. Yes, sir. सर इस रेडियस और जायरेशन का मतलब काम हाँ क्या वही होता है? देखा, काम क्या वही होता है? वही बता रहा हूँ सर, तो जाओ देखो तो सही, एक मिनट। हाँ बोलो। सर ये जो K है ये इसकी रेडियस के इक्वल होगी क्या? हाँ वही तो अपन देख रहे हैं कि के कितना होगा, वो बता रहा हूँ मैं अभी। देखो आप पहले ये समझ में आया नहीं आया, ये दो Yes, आई बात sir. समझ में, ये समझ में आ गई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। Yes, sir. ठीक है, अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो सेम है 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि नहीं है, तभी तो अपन ने के माना है ना उसको। तो Yes, मैं sir. इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एम के स्क्वायर इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर Yes, sir. प्लस M2 R2 स्क्वायर R2 square and प्लस MN. डैश MN MN स्क्वायर। लिख सकता हूँ मैं Yes, इसको sir. ऐसे? Yes, ठीक sir. है, लिख सकते हैं sir. यस और सर। यहाँ से हम के निकाल सकते हैं क्या, के की वैल्यू कितनी निकाल। आएगी? Yes, sir. ये सर निकाल- निकाल सकते हैं। हाँ तो के इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर Under रूट root ऑफ M1 R1 under root स्क्वायर MR प्लस MR M2 RN. R2 स्क्वायर R1 प्लस plus डैश 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 M2 MN R2 plus RN स्क्वायर अपॉन M। upon M। सर सर तो पहले जो अपन ने क्वेश्चंस करते हैं ना 2 मास वाले बॉडी के डिस्क्रीट में, तो वो इस मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन से हो नहीं, जाएंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन सिर्फ कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। ठीक है, आ गए यहाँ तक, ये इक्वेशन आ गई समझ में, यहाँ तक आ गई सर तो समझ ये में? फर्स्ट वाला तो डिस्क्रीट बॉडी का एग्जांपल है। क्या चीज? सर ये फर्स्ट में टॉप में है। नहीं, अगर मैं कह दूं ये सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं तो ऐसे सर बोल रिजिड रहा होगा तो ना वही है। हाँ बोलो। सर, तो फिर रिजिड होगा ना, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी तो रिजिड रिजिड ही है, सिस्टम तो रिजिड ही लेके चल रहे हैं ना अपन, रोटेशनल रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी ही कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर डिपेंड ये करता है क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी भी जो है उसमें भी तो पार्टिकल्स ही है ना,
पर आप ये कह रहे हो कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्क्रीट का एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रीट का एग्जांपल तो ये हो जाता है कि दो थे उसको ऐसे बांध दिया, ये डिस्क्रीट वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये डिस्क्रीट का ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं है, तो रिजिड बॉडी है। अगर इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास तो आपकी कंटिन्यूअस बॉडी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्क्रीट हो जाएगी। समझ में सर आया? तो फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा ना? फॉर्मूला ये अब सिर्फ कंटिन्यूस बॉडीज के लिए लगता है, जैसे डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, स्फेयर है, सिर्फ उसी के लिए लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, यानी मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसी के आते हैं। ठीक है, ये सर। समझ में आया? अब तो ये आपका होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आप इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज होता है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी जो है डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन कैसे उसके ज्यादा या कम है। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू, अब इसमें एक थ्योरम है वो अभी आपके आएगी, जैसे तो वो थ्योरम जब आएगी मैं तभी बताऊंगा आपको, अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उस थ्योरम की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी तो हो रहा है टाइम तो उसको बाद में लेंगे, पर अब ये ध्यान रखना आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, जब ये थ्योरम आएगी तब वहीं पर ही बात करूंगा उसके आगे, अभी ओके यहाँ नहीं, सर सर। तो अभी बस ये काम क्या ध्यान आएगा रखो। सर, आपने बताया नहीं। काम हाँ ये सर, ये आएगा कि जैसे मान लो कि कोई इंक्लाइन सरफेस है, अब इस इंक्लाइन सरफेस पे से आप एक रिंग को छोड़ रहे हो, एक डिस्क को छोड़ रहे हो, एक स्फेयर को छोड़ रहे हो, एक सिलेंडर को छोड़ रहे हो, तो कौन सबसे पहले नीचे आएगा, तो वो इससे पता लग सर जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन से। तो इस तरीके के तो क्वेश्चन सर ये आएंगे सब में होती है कि बस डिस्क में ही? सब में, मूवमेंट ऑफ सर इनर्शिया आप के हमेशा डिस्क सारी और रिंग का एग्जांपल क्यों लेते हो सारे सर? कंटिन्यूस स्फीयर बॉडी क्यों के नहीं लिए लेते? होता है। सर एक चीज स्फीयर बताइए क्यों नहीं कैसे लेते सर आप? निकालेंगे? M1 R1 थोड़ा स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड हो M2 जाती है चीजें स्क्वायर में समझाने में। हर हर बार जब आप किसी को नया पढ़ाने लगो, आज कोई फाउंडेशन का बच्चा होगा 11th-12th में आके पढ़ेगा, या कोई ड्रॉप आउट बच्चा होगा तो उसको कोई इतना नहीं सिखाएगा उंगली पकड़ के। आप इतना उंगली पकड़ के, जब यही तो होता है स्कूल से, यहाँ से छोटे यानी ऐसे बच्चा जब वहाँ बड़े कोटा में जाता है, और अगर कोई ड्रॉप आउट बैच में चला जाता है वो, तो ड्रॉप आउट बैच में बच्चे को ऐसे उंगली पकड़ के कोई नहीं सिखाता। वहाँ तो शीट होती है, टीचर आता है और वो अपना जो उसको पढ़ाना है वो पढ़ाता है, वही चालू करता है। वो 300 बच्चों में आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि सर ये आपने ये स्टार्ट कर दिया, मेरे को तो सेकंड लॉ में कंफ्यूजन था, न्यूटन सेकंड लॉ, उसने कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल करना चालू कराया, आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स भी कुछ होती है। तो यही तो डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है किसी को नीचे से स्टार्ट करके बताना। आप डाउट काउंटर पे जाओगे तो डाउट काउंटर वाला कहेगा यार तेरे को जो शीट दी हुई है वो शीट लेके आ, उसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो उस डाउट काउंटर वाले के पास आप जाके नहीं कह सकते कि मेरे को सेकंड लॉ प्रूफ करके बता दे या थर्मोडायनेमिक्स लॉ सिखा दे, वो नहीं सिखाएगा वहाँ पे आपको। सर वो चीजें जो दूर से दिखती हैं वो अलग है, और प्रैक्टिकली जब फील करोगे जाके वो अलग है। मेंटोरशिप जहाँ 3-3 हजार बच्चे एक सेंटर पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप क्या सोचते हो कोई पर्सनल बैठ के आपका सॉल्व कराने बैठा? वो कराएगा, बिल्कुल सॉल्व कराएगा, पर वो अपनी शीट सॉल्व कराएगा जिस टारगेट कोर्स के लिए आप आए हो। आप IIT JEE के लिए आए हो, आप नीट के लिए आए हो, तो वो नीट की शीट सॉल्व कराएगा। पर आप उससे कहोगे कि मुझे तो 9th क्लास का ही नहीं आ रहा, 9th क्लास में दिक्कत थी मेरे, तो फिर वो तो हाँ, तो वो टीचर तो टीचर ही है, चाहे कोई भी हो। वो कहेगा यार ऐसे कैसे आ गए तुम यहाँ, ड्रॉप आउट यहाँ तैयारी करने कैसे आ गए, जब तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं है तो कैसे आए। और यही होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल पढ़ते रहो, एकदम से एक दिन कोटा जाएंगे और चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा चमत्कार नहीं होते हैं। आप देख लेना, बहुत होंगे आपके आसपास, बहुत होंगे, कुछ आपको लगे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर ये मेरा एक फीलिंग है, जो लोगों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, आपके अंदर एटलीस्ट 90% वाला पोटेंशियल आप ऑलरेडी लेके चलने चाहिए। अब यहाँ 11th में बच्चा आता है, उसको F=ma का था पता नहीं है, 11th के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये मत सोचना 9th के बच्चे बता रहा हूँ। उसको ना वेक्टर प्रोडक्ट पता है, ना क्रॉस प्रोडक्ट पता है, ना स्केलर, ना डॉट, जाके वहाँ सर ये वेक्टर प्रोडक्ट और बैच स्केलर में प्रोडक्ट एडमिशन ले किसमें रहा है तो पढ़ाते कुछ हैं? थोड़ी फायदा होगा उसको। सर ये प्रोडक्ट्स किस में पढ़ाते हैं? प्रोडक्ट्स तो फाउंडेशन कोर्स करोगे आप, प्री नर्चर कोर्स करोगे तो 8th क्लास में पढ़ा देते हैं। जो जो ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको तो 8th क्लास में पढ़ा देते हैं। सर बाद तो में ये उनकी कोर्स सिलेबस झालावाड़ क्या में नहीं है? होते ना? हाँ, क्या ये कोर्स, क्या बोल रहे हो आप? सर ये जो कोर्स कह रहे हो ना आप, हम्म, तो वो झालावाड़ में नहीं होते? झालावाड़ में पढ़ा तो रहे, हम पढ़ा तो रहे, आपको मैंने नहीं पढ़ाया कि वेक्टर वगैरह पढ़ाया तो है हाँ सब। सर पढ़ाया ना। फिर
अब मेजर तो फिर आउटसाइडर जो होते हैं जैसे मतलब आउटसाइडर मैं कह रहा हूँ अपने स्कूल के बाहर की बात कर रहा हूँ, या आप ये कह सकते हो, जहां तक मुझे नॉलेज है मैं बाहर लोगों को जानता भी नहीं हूँ ज्यादा, पर उसमें आप 2 बच्चों को कोई पढ़ाएगा, उससे अच्छा तो वो 30-40 बच्चों के एनसीईआरटी वाले की क्लास नहीं ले लेगा। उसमें उसको कम एफर्ट लगाना है, कम पढ़ाना है, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस। आज आपको कुछ क्वेश्चंस की मैं शीट देता हूँ, तो एटलीस्ट एक बार नजर तो मुझको भी मारनी पड़ती है, कोई ऐसा 1-2 क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो होता है नहीं होता। तो ये ये सर। चीजें हैं, वो रिस्क क्यों लेगा? वो तो सोचेगा ना कि यार चलो अपन 30 बच्चे वही पकड़ते हैं सिंपल वाले, क्यों फालतू में 4 बच्चे वो दिमाग खराब करेंगे, उससे तो 30 बच्चे नॉर्मल वाले लो, पैसे भी बढ़िया हो जाए, है कि नहीं? तो ये बातें हैं, कहीं भी जाओ पर अपना बेस एक लेके चलो, बेस सर स्ट्रॉन्ग एक करो। चीज बताइए, ये फॉर्मूला अपन कैसे पुट करेंगे, m1r1 स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो मास और रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा। हाँ ये देखो, अब 4 मिनट बचे, एक बार देख लो। जैसे रिंग दे रखी है आपको, ठीक है, रिंग दिख रही है आपको यहाँ पे। अब इस रिंग के ये सेंटर सर से एक दिख रही है। एक्सिस होके जा रही है, ध्यान से देखना, अभी मैं बता रहा हूँ जब तक देखते रहना। ये रिंग है, इस रिंग के सेंटर से ये एक्सिस होके जा रही है ना? तो मेरा मार्कर चालू, ठीक है। तो इसके ये जो सेंटर से एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग का, बोलो? करा है ना आपने सॉल्व? सर एम आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। mr² होगा। अब ये रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल रखा है इसने, तो कैसे निकालोगे आप? mr² को m² के बराबर कर देना, m से m काट देना, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। आया नहीं आया? आ गया ना? यस सर। तो ऐसे करना है। जैसे अब ये डायामीटर वाला था, डायामीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। m²/2 ये करा है अपन ने, इसको m² के बराबर कर देना, m से m काट देना, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/√2 आ जाएगा। ये आ r/2। गया। तो ये मैंने आपको बोला ना, वो क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें इसी तरीके के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपने रिंग, डिस्क, स्फेयर और सिलेंडर को छोड़ा, कौन पहले और पूछेगा। इसमें क्या है, तो टेंजेंट उसके लिए मुझे टेंजेंट। कुछ एक थ्योरम और बतानी पड़ेगी, तो वो जब मैं बताऊंगा तब करेंगे उसको। अभी सिर्फ आप ये कॉन्सेंट्रेट करो कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, प्लस ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको दे दूंगा, तो इसमें हमको सिर्फ पहले पहले वाले याद करने हैं, बाकी तो आप निकाल आप सकते ये हो। समझा दीजिए। ठीक है। सर आप ये समझा दीजिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब सर इसमें एक डायमीटर है और एक वो ये है, क्या बोलते हैं, डायमीटर एक। क्यों है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो यहाँ पर आपको सेंटर से एक एक्सिस बनानी है, तो डायमीटर थोड़ी होगा ऐसे। ये तो वाई बाय डैश जो आपने मानी थी वो हो गया ना, हाँ डायमीटर सर, तो वाई इस। बाय डैश, और ये एक ये भी तो बनी हुई है सर, एक लाइन कौन सी लाइन बनी? ये वाली, ये वाली, ना ना सर, सेंटर से डायमीटर टाइप कुछ बना ये हुआ है ना वाली। सीधे से। वो तो ऐसे ही इसके बता अलावा रखा है, वो तो ऐसे ही बना रखा है उसको, उससे कोई मतलब। तो सर इसका 2mr² कैसे आएगा? रिंग है ना, रिंग का सेंटर से mr² होता है, यस mr², सर। और यहाँ से यहाँ तक मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो mr² प्लस अच्छा, mr² यस टू सर, यस mr² हो सर, गया ना। ये यस तो सर। कराया ना मैंने सॉल्व आपको। हाँ सर, कराया सर। ठीक है, तो अभी देखो इसमें करना क्या है आपको, तो सारे फॉर्मूले नहीं करने, आप फर्स्ट वाला आपको याद रखना है, सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट, तो ये mr²/2 याद रख लेना, तो जैसे यहाँ पर mr² याद रख लेना, तो बाकी याद हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ये रिंग का दे रखा है, रिंग के बाद डिस्क का दे रखा है, डिस्क है, ठीक है। डिस्क के बाद आप देखो डिस्क का दिया हुआ है, अब इसमें तो बहुत ज्यादा ही दे रखे हैं, तो उतने परेशान मत हो। डिस्क के बाद जैसे ये है, सिलेंडर का दिया हुआ है इसमें, तो इतने आपको बस ये चार्ट रख लेना अपने पास, ताकि न्यूमेरिकल जब करेंगे, ये सारे दिए यस हुए हैं सर। इसके अंदर, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इधर से देखते रहना आप, इधर से देख देख के, तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके रिंग के आएंगे, डिस्क के आएंगे, और रिंग और डिस्क के बाद जो है ये स्फेयर का आ जाता है, ये रह सर जाता है। रिजॉइन नहीं करना है ना? नहीं नहीं, अब नहीं करना, बस हो गया। इसके बाद ये स्पेयर है ना, तो ये चार्ट मैं आपको दे दूंगा, चार्ट अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है। यस सर। ये चार्ट अपने ओके। पास रख ओके लेना। सर। तो इसमें तो क्या बहुत सारा दे रखा है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो अभी यस, इन्होंने भी थैंक इतना यू ही सर। समझा रखा है इसमें, है ना? सर कल आप रेडियस ऑफ जायरेशन का यूज बता देना। सर यस आप सर। अल्टरनेटिव लोगे आपकी रोज लोगे?
आप देख लो आपको जैसा लगे, क्योंकि अब मैं मेरा वो सर अनअकैडमी रोज वाला ले लो। भी काम आके स्टार्ट करूंगा, तो वो तो आप देख लो, आपकी जैसी इच्छा हो, एक सेशन लेने में